अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, मैं आपको बताता रहता हूं कि पाकिस्तान के मदरसों में इतने बच्चों के साथ बुरे वाक़यात होते हैं, बलात्कार होते हैं और लगातार बलात्कार होते हैं, पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको कभी आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में सज़ा नहीं हुई। 2018 में एक ट्रायल कोर्ट हुआ था। लाहौर हाई कोर्ट ने एक 10 साल के बच्चे एजाज को रेप करने के बाद कत्ल करने वाले मौलवी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। उसको लाहौर हाई कोर्ट में अपील में उसको छोड़ दिया गया। रेप और कत्ल 10 साल के बच्चे एजाज को लाहौर हाई कोर्ट ने उसकी सज़ा माफ़ कर दी, उसको रिहा कर दिया। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ मुजरिमों का, शैतानों का मुल्क बन के रह गया है। पाकिस्तान में दो ही लोग हैं, ओप्रेसर, ओप्रेस्ड, और कोई तीसरी किस्म के लोग नहीं हैं। अजीज़ दोस्तों, इस हद तक इस इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हाल है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की मस्जिद में से 20 जूते गायब हो गए। नेशनल असेंबली, सोचें पाकिस्तान की सिक्योरिटी का आलम क्या होगा। नेशनल असेंबली, उसकी मस्जिद में से 20 पेयर्स ऑफ जूते, यानी 20 जोड़ी जूते की गायब हो गई, चोरी हो गई। और वो ज़ाहिर है पार्लियामेंट मेंबर्स के जूते होंगे, सारे ब्रांडेड होंगे, कोई भी ब्रांड से कम नहीं होगा। जैसे हमारे पंजाब असेंबली की एक मेंबर हैं जो मरियम नवाज़ है ना, उसकी कई चमचियाँ हैं। एक तो आपको पता ही है मरियम औरंगज़ेब है, जो पहले नवाज शरीफ के दौर में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी। अब पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है मरियम नवाज़ के साथ ही साथ हर वक्त होती है। एक उज़्मा बुखारी हैं। उज़्मा बुखारी ने ऐसी ऐसी बातें करती हैं मरियम नवाज़ के बारे में कि हम सोचते ही रह जाते हैं कि यार आज के दौर में भी कोई इतना, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद और प्रॉफिट ईसा और मूसा में भी वो खूबियाँ नहीं होंगी जो वो मरियम नवाज़ की बताती हैं। अभी उन्होंने लंबी लंबी एक छोड़ी कि मरियम नवाज़ 400, 500 और 800 रुपये वाले जोड़े कपड़े के लेके पहनती है। बहुत सादा कपड़े पहनती है, 800 रुपये के, 600 रुपये के जोड़े कपड़े के खरीद के पहनती है। अब यार कम से कम इनको शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए। ये मरियम नवाज़ अभी करतारपुर साहब गई थी, बैसाखी का मेला था ना, तो जाहिर है आजकल पाकिस्तान पिछले 6-7 साल से सिखों की मोहब्बत बहुत ज़्यादा जता रहा है। महाराजा रंजीत सिंह जी का पुतला लगा रहे हैं, तो करतारपुर साहब का गुरुद्वारा भी बना रहे हैं, तो यात्रियों को भी आने दे रहे हैं। सब आपको पता है कि उसी वक्त से खालिस्तान भी वापस शुरू हुआ है। तो अब ये करतारपुर साहब गई थी, तो 800 रुपये का कपड़े का जो जोड़ा था, लेकिन सिर्फ जूते है ना वो $1240 के थे। पाकिस्तानी हिसाब से तो मेरा ख्याल है ये 4 लाख रुपए के तकरीबन बन गए। जूते इन्होंने 4 लाख रुपए के पहने थे, कपड़े का जोड़ा 800 रुपये से ज़्यादा का नहीं था। ये है मरियम नवाज़। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी की, करतारपुर साहब में सिखों को ललचाने की कोशिश की। और वहाँ पे जो यात्री आए थे भारत से, सिख यात्री, उनको कह रही हैं कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ मोहब्बत से रहना चाहिए और हमारे दिल खुले हैं और हम चाहते हैं कि दोनों तरफ के लोग आपस में जिस तरह दिल मिलते हैं, इस तरह दोनों तरफ के लोगों को सहूलतें दी जाएं और मोहब्बत बांटी जाए। और वही जो चूरन बेचा जाता है सो बेचा जाता है। जबकि इनके बाप की भी हिम्मत नहीं कि भारत से ताल्लुक़ बेहतर करने की बात भी करें। इनके पिताजी ने की थी, नवाज शरीफ ने, और मोदी जी आ गए थे 2016 में लाहौर, और फिर इनके पिताजी को दर दर भागना पड़ा, रिज़ाइन करना पड़ा, मुल्क छोड़ना पड़ा, सज़ाएं हुई, जेलें हुई, ये खुद जेल में गई सिर्फ इसलिए कि इन्होंने मोदी जी को एंटरटेन कर लिया था। तो इनके बाप की हिम्मत नहीं कि ये भारत से दोस्ती की बात करें। बात निकली है करतारपुर साहब की, तो कोई
खालिस्तानी नहीं बोल रहा। ये फ़ोटो सेशन के लिए एक साहब गए, करतारपुर साहब। मैं कई बार गुरुद्वारों में जा चुका हूँ, रकाबगंज गुरुद्वारा दिल्ली भी गया हूँ। एक प्रोटोकॉल होता है गुरुद्वारे का, आपको सर पे कपड़ा बांध के जाना है, ये प्रोटोकॉल है, बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन पाकिस्तान, ये साहब देखें बगैर सर पे कपड़े और जूते पहन के गुरुद्वारे में खड़े हैं, जूते पहन के। हम तो गुरुद्वारे जाते हैं तो बहुत ही दूर जाके जूते उतार के फिर अंदर जाते हैं, और असल गुरुद्वारे की बिल्डिंग से तो बहुत पहले जूते उतारने होते हैं। ये एक प्रोटोकॉल है, एक एहतराम है, एक उसका है। लेकिन ये पाकिस्तानी साहब हैं, क्योंकि पाकिस्तान में है नहीं ये गुरुद्वारा। मैं पूछता हूँ कि कोई खालिस्तानी इस पे कभी कोई बात करेगा कि नहीं करेगा? अजीज दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे सिक्योरिटी के मामला बहुत बिगड़ गए हैं और मैं हद से ज़्यादा परेशानी का शिकार हूं। मेरे बच्चे बाहर जाते हैं, मैं तो बहुत कम, अब तो घर से निकलना बंद ही कर दिया है तकरीबन। लेकिन बच्चे मेरे जाते हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह में, और मेरे लिए बहुत मसला है। मैं किसी के साथ डिस्कस भी फैमिली में नहीं कर सकता कि आफ्टर ऑल ये छोटे हैं। और मैंने इस सिलसिले में गो फंड पे एक अपील डाली है, और आप सबसे विनती है कि प्लीज़ इस अपील को ज़रा गौर कीजिए, क्योंकि अभी मैं घर चेंज करने की पोजीशन में नहीं हूँ। और आप में से जो भी किसी ऐसे शख्स को या लोगों को जानता है जो कि इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकें, तो प्लीज़ मेरा ये मैसेज फॉरवर्ड करें उनको। और मेरा नीचे गोफंड की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है, तो प्लीज़ ये लिंक शेयर करें ताकि मैं अपना टारगेट अचीव करके जल्द से जल्द अपना घर भी चेंज कर सकूं और उस घर में फिर सिक्योरिटी के ज़्यादा अच्छे इंतज़ाम कर सकूं। अज़ीज़ दोस्तों, आप लोगों के अलावा मेरा कोई नहीं है जिससे मैं ये विनती कर सकूं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज पे गौर कीजिए। अज़ीज़ दोस्तों, एक बात आपके सामने रखूँगा कि हमारे सिंध के गवर्नर हैं कामरान टिसोड़ी। जब तक अल्ताफ़ भाई का होल्ड था पार्टी में, इन्होंने बड़ी कोशिश की, इनको पार्टी में नहीं आने दिया गया MQM में। लेकिन ज़ाहिर है फिर, क्योंकि ये आर्मी का बंदा है, जब अल्ताफ़ भाई को पार्टी से फारिग किया गया तो इसने MQM में फ़ौरन इसको डेप्यूटी कन्वीनर राब्ता कमेटी इसको लिया गया। MQM की हाईएस्ट बॉडी है राब्ता कमेटी, कन्वीनर फिर डेप्यूटी कन्वीनर, इसको डायरेक्ट डेप्यूटी कन्वीनर की हैसियत से लिया गया। और तब से फिर पार्टी के सारे लोगों को उठाया गया था, और फिर उनके बलात्कार हुए थे, उनकी फैमिलियों के बलात्कार हुए थे, वीडियोस बनी थी। और तो ये भाई साहब आर्मी की तरफ से नॉमिनेट किए गए थे कि ये अब आपकी पार्टी चलाएंगे। और फिर जब इमरान खान की सरकार टूटी तो इसको गवर्नर सिंध बनाया गया, और ये अभी तक नए सेटअप में भी गवर्नर सिंध ही है। ये अक्सर बड़ी बड़ी बातें कर जाता है। अभी इसने कहा है कि जिस तरह आनंद अंबानी की शादी हुई थी धूमधाम से, और उसमें पूरी दुनिया के लोग आए थे, भूटान के बादशाह और मलका आई थी, अमेरिका की पॉप स्टार रिहाना आई थी, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी आई थी इवांका ट्रंप, बिल गेट्स आए थे, मार्क जकरबर्ग आए थे, सुंदर पिचाई आए थे, वॉल्ट डिज्नी के CEO बॉब इगर आए थे, ब्लैक रॉक चेयरमैन आए थे, और मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ पूरी दुनिया के और भारत के वहाँ पे मौजूद थे, और पूरी दुनिया में उस शादी की एक धूमधाम हुई थी। तो ये कहते हैं कामरान टिसोड़ी कि हमें पाकिस्तान में भी ऐसे इवेंट करने चाहिए। वो औकात नहीं है, जितनी तुम्हारे पाकिस्तान की इनकम है उससे ज़्यादा अकेले अंबानी ग्रुप की इनकम है, तुम सोच भी नहीं सकते। बराबरी की बात क्या करो, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, और गंगू तेली से भी तुम लोग तो नीचे हो। तुम्हारे पाकिस्तान में कोई आने को ही तैयार नहीं। तुम समझते हो ये सुंदर पिचाई और ये पाकिस्तान आएंगे, ये रिहाना पिहाना, तुम लोगों की औकात नहीं है। औकात में रह के बात क्या करो। टिसोड़ी कल के डाकू, तुम ये डाकू था। फिर इसने गोल्ड स्मगलिंग शुरू की, और फिर ये काले पैसे पे माल बना बना के यहाँ तक पहुँचाए। अजीज़ दोस्तों, आते हैं ईरान के प्रेसिडेंट के पाकिस्तान के दौरे पे।
ऑल दो के इजराइल ईरान टेंशन बढ़ती जा रही है, हमलों की बातें होती रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद 22 अप्रैल को इजराइल के प्रेसिडेंट रईसी पाकिस्तान आ रहे हैं और उसके लिए कुछ चीज़ें लाइन अप की गई हैं। अमेरिका ने उस पर एक रिएक्शन दिया है कैलकुलेटेड। अमेरिका ने कहा है कि ईरान ने जो 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइल इजराइल पे फायर किए थे, इसका फ़लस्तीनियों को कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान है। और ईरान ने एक तरह का टेररिस्टों को सपोर्ट करने वाला मुल्क है और हूती, हिजबुल्लाह, हमास वगैरह को ईरान ही सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान जा रहे हैं ईरान के सदर, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस पे अपना रिएक्शन दे और हम समझते हैं कि पाकिस्तान को इस बारे में काफ़ी सोच विचार के बाद आगे बढ़ना चाहिए। ज़्यादा खुल के इन्होंने कुछ नहीं कहा। अजीज़ दोस्तों, जो खुल के जो कहा है ना, वो ये है कि यूएस गवर्नमेंट ने 4 कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए टेक्नोलॉजी और पार्ट्स सप्लाई किए थे। मैं आपको बार बार कहता हूं कि भारत के मिसाइल प्रोग्राम, डिफेंस प्रोडक्ट सब आत्मनिर्भर भारत हैं और सेल्फ मेड हैं, भारत के कंट्री में बनी हुई होती हैं। लेकिन पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम टोटली चाइना से, रशिया से, इधर उधर से चोरी करके मांगे तांगे की टेक्नोलॉजी और पार्ट्स पे आता है। पाकिस्तान अपने मुल्क में एक पटाखा नहीं बना सकता, मिसाइल तो दूर की बात। तो इन 4 कंपनियों से पाकिस्तान ने मिसाइल के लिए चीज़ें खरीदी थी, जिसमें एक बेलारूस की कंपनी थी, मिन्स्कविल ट्रैक्टर प्लांट, और चाइना की 3 कंपनी थी, जियान लोंगडे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी, तियानजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल एंड ग्रांड पैक्ट कंपनी लिमिटेड, ये 3 चाइना की थी। और इन्होंने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल के लिए पुर्जे और टेक्नोलॉजी सप्लाई की थी। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्ग रेंज मिसाइल होता है। पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज में कौन से दुश्मन हैं? पाकिस्तान के पास ऑलरेडी इतनी रेंज के तो मिसाइल हैं ही जो भारत के हर कोने में जा सकता। तो अब पाकिस्तान को क्या जापान पे हमला करना है या लंदन पे हमला करना है? तो किस हिसाब में ये लॉन्ग रेंज मिसाइल ले रहे हैं? चलें, ईरान बात करता है तो ईरान का पंगा अमेरिका से है, यूरोप से है, इजराइल से है। पाकिस्तान का तो नहीं है ना भाई, पाकिस्तान का तो अफगानिस्तान, इंडिया, इधर ही है ना सब मसला। तो इसलिए अमेरिका ने कहा है कि हम ऐसी किसी चीज़ को इंकरेज नहीं होने देंगे कि जिससे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो ये पाकिस्तान के लिए ईरान के सदर और ईरान के साथ गैस पाइपलाइन बनाने के ऊपर सैंक्शंस, और अब ये उन कंपनियों पे सैंक्शंस लगाई गई हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान को भी ये एक तरह से वार्निंग है। अजीज़ दोस्तों, सैंक्शंस का मतलब ये होता है कि अब इन 4 कंपनियों के जो मालिक हैं, जो होल्डर्स हैं, मेजर शेयर होल्डर्स, वो और इन कंपनियों की यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कोई भी बैंक डिपॉजिट्स हैं, कोई भी इनकी एसेट्स हैं, कोई भी चीज़ हैं, वो ब्लॉक कर दी गई हैं और इनकी ट्रेडिंग के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। किसी किस्म की किसी भी कंट्री के साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह। अजीज़ दोस्तों, सिक्योरिटी की बात निकली है तो पहले ज़रा मैं आपको मेजर गौरव आर्या साहब की 1 मिनट 1.5 मिनट की वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि असल में टीटीपी, तालिबान, पाकिस्तान का नेक्सस में क्या मसला है। मुख्तसर उसमें इन्होंने, मेजर साहब ने पूरी डिटेल बता दी है। ये खुजली क्यों मची? ये खुजली दोस्तों इसलिए मची क्योंकि वो अफगानों को वहां पे रखने के लिए यूनाइटेड नेशन से मिलते थे खजूर, लॉट्स ऑफ खजूर पाकिस्तान को मिलते थे, डॉलरों के रूप में मिलते थे भाई, कई डॉलर इनको मिलते थे। वो डॉलर हो गए बंद, ठीक है जी। और ऊपर से अमेरिका बहादुर बैठे थे अफगानिस्तान में 20 साल से। अमेरिका का जितना भी सामान आ रहा था, क्योंकि अफगानिस्तान तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, अफगानिस्तान के इर्द गिर्द पूरा लैंड मास है, कोई समुद्री रास्ता तो है नहीं अफगानिस्तान के लिए, ईरान से इनकी बनती नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या था? पाकिस्तान, एज यूजुअल। तो हर रोज पाकिस्तान में शिपमेंट आती थी दोस्तों, कराची पोर्ट पे।
गोला बारूद, हथियार, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, ये सब दुनिया भर की चीजें पाकिस्तान से जाती थी। पाकिस्तान को बड़े अरबों डॉलर मिले इस चीज के। कोएलिशन फंड से बहुत पैसा मिला, बहुत पैसा मिला। पाकिस्तानी जर्नलों ने अपने महल बनाए लंदन में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, सिडनी में। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे पाकिस्तानी जर्नलों के बड़े बड़े महल ना हो, बड़े बड़े घर ना हो, कंपनियां ना हो। ठीक है जी, हो गया काम। अब एक दिन अमेरिका बहादुर ने बोला कि यार अब मूड नहीं है हमारा, हम जा रहे हैं दोहा में अकॉर्ड साइन करें। कतर की कैपिटल दोहा, वहां पे अकॉर्ड साइन करे तालिबान के साथ। तालिबान को बोला हबीबी तुम्हारा मुल्क तुम संभालती। अमेरिकन बैठे जहाज में फुर। अब अमेरिकन जब हो गए फुर तो फिर पाकिस्तान को पैसा क्यों देते? पाकिस्तान में पैसे की हो गई किल्लत। वो जो अफगान थे दोस्तों, जो कल तक इनके मुसलमान भाई थे, वो जो अफगान थे जिनकी पीठ पे बैठ के इमरान खान ने यह बोला था कि तालिबान के काबुल जाने से अफगानों को ज़हनी आज़ादी मिल गई है, अब ये लोग आज़ाद हो गए हैं अमेरिका से। ये सब जो बड़ी बड़ी फेंकी थी इमरान खान ने, सबसे बड़ा फेंकू वही है, इसने बड़ी बड़ी फेंकी थी इमरान खान ने, और पूरी पाकिस्तानी कौम ने बड़े भंगड़े शंगड़े डाले, बड़े शादियाने बजाए, बहुत जश्न मनाया, मिठाइयाँ शिठाइयाँ बांटी कि अब साढ़े मुसलमान भरा आ गए हैं काबुल में। अब तो मुसलमान भरा ने मार मार के एक तो इनका सुअर बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि पाकिस्तानी हो गए परेशान, क्योंकि इनके मुसलमान भरा जो थे वहां पे तालिबान वाले, वो उनको मार रहे थे, और उनके छोटे छोटे बच्चे जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हैं या फिर बलोचों के साथ इनका टाई अप हो गया है टीटीपी का, ये सब मिलकर पाकिस्तान को सूत रहे थे बुरी तरीके, जिसको यूपी में कहते हैं ना सुतैया। इनकी हो रही सुतैया रोज। और दोस्तों इतनी लाशें गिरी हैं पाकिस्तान में, इतनी लाशें गिरी, पाकिस्तानियों को परेशान। तो अजीज दोस्तों, जापानी नेशनल एक गाड़ी में जा रहे थे कराची की मानसेरा कॉलोनी में, तो वहाँ पे एक सुसाइड अटैक हुआ उस गाड़ी के ऊपर। जापानी सारे बच गए और उस सुसाइड अटैक में 2 लोग मारे गए हैं पाकिस्तानी। और ये है कि फॉरेन नेशनल्स के लिए पाकिस्तान में ख़तरा बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए अमेरिकन कौंसलेट ने और यूरोपियन यूनियन ने भी, इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को ख़तरनाक मुल्क करार देते हुए अपने सिटीजन्स को पाकिस्तान से दूर रहने की बात की है। अज़ीज़ दोस्तों, इसी सिलसिले में मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, और फॉरेन नेशनल्स के लिए सिचुएशन बहुत ख़राब है। अभी न्यूजीलैंड की एक सी ग्रेड की टीम आई है जिसको शाहीन आफरीदी ने विकेटों की लाइन लगा दी है। आमिर जैसे 3rd क्लास बॉलर ने आके विकेटें लेनी शुरू कर दी, और पाकिस्तान ने 90 रन पे न्यूजीलैंड की उस सी ग्रेड टीम को आउट करके, और रिजवान ने 45 रन बना लिए और अपने रिकॉर्ड को बेहतर करेंगे क्योंकि उनके सामने ऐसी ही टीमें आती हैं। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।